गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमने कल रोलेक्स फॉर्मेशन तक स्टडी कर ली थी, आज अपन स्टडी करेंगे एनीमिया रोग। एनीमिया रोग होता है जो 3 प्रकार का होता है। एक होता है पर्नीशियस एनीमिया, एक होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया और एक होता है सिकल सेल एनीमिया। ये पर्नीशियस एनीमिया है वो होता है विटामिन B12 की कमी से, और माइक्रोसाइटिक एनीमिया है वो होता है फोलिक अम्ल की कमी से, और सिकल सेल एनीमिया है ये उत्परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन के कारण, जैसे अक्षम या किसी जीव की संरचना में या जेनेटिक में अचानक या अकस्मात होने वाला परिवर्तन। ठीक है। ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ना यूरेमिया कहलाता है, जिससे आरबीसी क्या हो जाती है, जो आरबीसी का कार्य है वो विकृत हो जाता है। वो विकृत होने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कहलाती है बुर सेल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? बुर सेल कहलाती है। आरबीसी की मेम्ब्रेन अत्यधिक लचीली होने के कारण डोनसन मेम्ब्रेन कहलाती है। जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है ना, अत्यधिक लचीली हो जाती है, जो झिल्ली वो अत्यधिक लचीली हो जाती है, जिसको डोनसन मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सिंगल आरबीसी है, सिंगल मतलब एक अणु, आरबीसी का एक अणु, उसका कलर होता है येलो, हल्का येलो। और जो ग्रुप के अंदर उपस्थित होती है उसका कलर होता है रेड कलर का। एंटीजन और एंटीबॉडी, जो एंटीजन और एंटीबॉडी है ना, वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और एंटीजन एंटीबॉडी हमेशा आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। आरबीसी के बाद में अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं, उनको अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइट। और हाँ, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं इलियोसाइट्स। इलियोसाइट, हाँ इलियोसाइट बोलते हैं, मैं आगे बता दूंगा। इसका आकार अनियमित प्रकार का होता है। यह अनियमित प्रकार की होती है, मतलब इसका कोई भी आकृति निश्चित नहीं है। इसकी आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है, अर्थात यह अमीबोइड प्रकार की होती है। इसका जो लाइफ टाइम है 4 से 5 डेज होता है। ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या प्राय किसी रोग का सूचक होता है। मतलब जो ब्लड है उसके अंदर जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, इनकी संख्या बढ़ना या घटना किसको बताती है? रोग होने को या न होने को प्रदर्शित करती है, यह एक सूचक है। नॉर्मली 1 लीटर ब्लड में 4 × 10⁻9 या 1.1 × 10⁻10 के बीच डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, जो एक हेल्थ एडल्ट में ब्लड का 1% होता है। मतलब जो अगर सामान्य व्यक्ति में देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा 1% होती है 1 लीटर ब्लड के अंदर। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब जो इसकी संख्या होती है 8,000 से 11,000 mm³। इन्फेक्शन संक्रमण के टाइम, किसका संक्रमण? बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण के टाइम डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जिसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के प्रकार देखते हैं दोस्तों। डब्ल्यूबीसी के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एक नॉन ग्रेनुलोसाइट, कणिकामय और अकणिकामय। ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और अकणिकामय मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट। तो पहले अपन पढ़ते हैं ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर ग्रेनुलोसाइट यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जो अभिरंजित करने पर कणिका में हो जाता है। अभिरंजित मतलब जो अम्लीय पदार्थ या सारे पदार्थ है ना, उनसे अभिरंजित किया जाता है। अभिरंजित करने पर यह कणिका में दिखाई देती है। जैसे 1 नंबर इयोसिनोफिल्स, यह संख्या में 4% होती है। इसका कार्य एलर्जी से सुरक्षा करना होता है, और इसको अम्लीय अभिरंजक से क्या किया जाता है? अभिरंजित किया जाता है। नंबर 2 है बेसोफिल्स। इसकी संख्या होती है 0.5 से 1% तक होती है। यह सारे अभिरंजक जैसे मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित किया जाता है। इसका जो कार्य है वो है हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन का सेक्रेशन करना, और वहाँ से इनका क्या करना है? प्रिवेंट करती है। जो हिस्टामिन है, सीरोटोनिन है, हिपेरिन है, इनका फॉर्मेशन लीवर सेल में होता है। हिपेरिन का बताया था मैंने, ये एक प्रतिस्कंदक कारक है जो अपने बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता, सिराओं में और वेन्स में और आर्टरियल्स में। नंबर 3 है न्यूट्रोफिल्स। संख्या 65 से 70%।
मतलब यह सर्वाधिक पाई जाने वाली ग्रेनुलोसाइट होती है। यह उदासीन प्रकृति की होती है। इसका कार्य होता है जो भक्षण प्रवृत्ति का होता है। फिर आता है दोस्तों नंबर 2, नॉन ग्रेनुलोसाइट। भक्षण प्रकृति का मतलब यह है जो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जैसे लिवर सेल्स के अंदर पाई जाती है और जैसे अपने माइंड्स के अंदर पाई जाती है जो भक्षण का कार्य करती है। जैसे फुफ्फुस सेल्स पाई जाती है किसमें, लीवर के अंदर, जो मृत पदार्थों का क्या करती है, भक्षण करती है। नॉन ग्रेनुलोसाइट जैसे 1 नंबर मोनोसाइट, संख्या में क्या होती है, 8 से 10% होती है, यह भी भक्षण प्रवृत्ति की होती है। नंबर 2 लिम्फोसाइट, यह संख्या में 20 से 25% होती है। यह एंटीबॉडी की फॉर्मेशन को प्रेरित करती है। कौन सी, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है। कौन कौन सी, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होने पर या अनियंत्रित बढ़ने से जो ल्यूकेमिया रोग हो जाता है, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर हो जाता है। मतलब डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर एक निश्चित मात्रा तक है तो ठीक है, परंतु उस निश्चित मात्रा से ऊपर जाने पर, मतलब कि 1.5-2 लाख से ऊपर होने पर, डब्ल्यूबीसी की संख्या जब 1.5-2 लाख से ऊपर जो हो जाती है तब ल्यूकेमिया रोग हो जाता है, मतलब ब्लड कैंसर हो जाता है। नंबर 3 आता है प्लेटलेट्स। पहला था वेसल्स, नंबर 2 ब्लड। फिर ब्लड के अंदर 3 पार्ट थे जिसके अंदर एक था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अब पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। लाइफ साइकिल के अंदर 1 से 7 डेज क्या होती है इसका लाइफ साइकिल, जीवन काल 1 से 7 दिन होता है। यह केवल स्तनधारियों में ही पाए जाते हैं और अन्य कशेरुकियों में स्पेंडल सेल इसका काम करती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यह संख्या में 1.5 लाख से 4 लाख नैनोमीटर क्यूब होती है। बिंबाणु की क्रांतिक संख्या, जो प्लेटलेट्स है उनकी क्रांतिक संख्या 40,000 प्रति mm³ होती है। अगर बिंबाणु की संख्या क्रांतिक संख्या से कम हो जाए तो स्किन पर रेड स्पॉट दिखाई देते हैं जिसे पिपुरा अवस्था या रक्तचित्ता कहते हैं। और इस रक्तचित्ता मतलब अपनी बॉडी की स्किन के अंदर जैसे बॉडी में जैसे रक्त फ्लो होने लग जाए, रक्त प्रवाह होने लग जाए, तो जो बॉडी के बाहर है तो स्किन के ऊपर दिखाई देने वाले चिन्ह रेड कलर के दिखाई देते हैं। और इसका जो कार्य होता है वो होता है ब्लड क्लोटिंग का कार्य होता है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो है हार्ट। उसको और भी अच्छे से डायग्राम सहित समझेंगे। उसको अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में।